हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अकाजा वर्सेस तांजीरो एंड ग्यू। तो हम देखते हैं तांजीरो और ग्यू इन्फिनिटी कैसल में आगे बढ़ते रहते हैं। अकाजा की धांसू एंट्री तांजीरो और ग्यू के बीच में होती है। अकाजा अपनी धांसू एंट्री के साथ तांजीरो को बोलता है, कमाल है, एक अरसा हो गया, अब तक जिंदा हो। और उसके बाद सीधा तांजीरो पे अपना पहला अटैक कर देता है, लेकिन तांजीरो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। फिर काउंटर अटैक करता है हिनोकामी कागुरा फायर ब्रीथ, जिसकी हेल्प से अकाजा का लेफ्ट हैंड काट देता है। अकाजा पीछे से फिर से हमला करता है तांजीरो पे। उसका अटैक उससे बचने के लिए तांजीरो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम होता है हिनोकामी कागुरा फेक रेनबो, जो कि फोर्थ फॉर्म होती है। अकाजा के अटैक को डॉज करने के बाद इस अटैक से तांजीरो अकाजा का आधा सर काट देता है, लेकिन उसका सर फिर से रीजनरेट हो जाता है। अगर आपने पहले भी मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता है डीमन को मारने का दो ही तरीके हैं, या तो उसका पूरा सर काट देना नेक से लेकर, या फिर सूरज उगने तक उससे लड़ते रहना। क्यों तांजीरो को देख के कहता है, तांजीरो की टेक्निक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, अपर रैंक 3 या अपर रैंक मून 3 बोले से बिना डरे डट कर लड़ रहा है। अकाजा अपनी टेक्निक डेवलपमेंट का इस्तेमाल करने के लिए फाइटिंग स्टैंस में खड़ा हो जाता है, और इसे देखकर तुरंत ग्यू पीछे से अटैक करता है। कैसल अप डाउन होने लगते हैं, जिससे ग्यू और अकाजा एक सामने होते हैं, लेकिन तांजीरो दूर हो जाता है। ग्यू और अकाजा अपनी फाइट को कंटिन्यू रखते हैं। ग्यू अकाजा पे कंटिन्यूस अटैक करता है और अकाजा भी अपना काउंटर अटैक करता है। और ऐसे ही कुछ कंटिन्यूस अटैक के बाद ग्यू अपनी पहली वाटर ब्रीथिंग अटैक करता है, जो होती है थर्ड फॉर्म फ्लाइंग फ्लोइंग डांस। ग्यू एक वाटर हसीरा है। हसीरा एक टॉप रैंकिंग डीमन स्लेयर्स को बोला जाता है। एक हजीरा बनने के लिए आपका किनोय होना ज़रूरी है, और इसे बनने के लिए आपको एक अपर रैंक डीमन और 50 से ज़्यादा डीमन को मारना होगा। और गियो को देखकर अकाजा कहता है, मैं 50 साल बाद एक वाटर हसीरा से मिल रहा हूँ, यानी आखिरी बार वो 50 साल पहले मिला था। अकाजा गियो के स्वॉर्ड अटैक से इम्प्रेस हो जाता है। अकाजा अपना अटैक डिस्ट्रक्टिव डेथ डिसऑर्डर करता है, और गियो वाटर ब्रीथिंग की 11th फॉर्म का इस्तेमाल करता है, जो होती है डेड काम, जिसकी हेल्प से गियो अकाजा के सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। और उसी वक्त अचानक से तांजीरो अकाजा पर अपना अटैक हिनोकामी कागुरा रेजिंग सन का यूज करता है। डॉज करने के साथ अकाजा तांजीरो पे पीछे से अपना अटैक करता है, जिससे बचने के लिए तांजीरो अपनी टेक्निक का यूज करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही वो तांजीरो पे अटैक लगने वाला था। इससे पहले अकाजा का वो अटैक तांजीरो पे लगता है, ग्यू अपनी टेक्निक वाटर ब्रीथिंग की सेकंड फॉर्म का वाटर व्हील का इस्तेमाल करता है, और इससे वो अकाजा का वो हाथ काट देता है जिससे वो अटैक कर रहा था। लेकिन अकाजा जैसे कि एक डीमन है, तो उसकी बॉडी पार्ट्स फिर से रीजनरेट हो जाती है और फिर से फाइट करने लगता है। और ऐसे ही कंटिन्यूस फाइट अटैक करने के बाद वो अपना अटैक फिर से एक बार हिनोकामी कागुरा करता है। अकाजा भी अपनी टेक्निक डिस्ट्रक्टिव डेथ लेग टाइप फ्लाइंग प्लैनेट का यूज करते हुए, जिससे तांजीरो की नाक से खून बहने लगता है। उसके बाद ग्यू अकाजा पर कंटिन्यूस अटैक करने लगता है, जिससे इम्प्रेस होकर अकाजा उसका नाम पूछता है, तो वो उसे बताने से इनकार कर देता है। और ऐसे ही दौड़ते दौड़ते दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। और फिर अकाजा अपना अटैक डिस्ट्रक्टिव डेथ लेग टाइप एक्सप्लोसिव फ्लरी को करता है, जिस अटैक से ग्यू काफी दूर तक काफी सारे कैसलों से टकराते हुए गिरता है, जिसे देखकर तांजीरो घबराते हुए ग्यू का नाम लेता है, और अकाजा कहता है, अच्छा उसका नाम ग्यू है। उसके तुरंत बाद तांजीरो और अकाजा एक दूसरे पे अपना अटैक करते हैं। तांजीरो करता है हिनोकामी कागुरा बर्निंग बोन्स समरसन, और अकाजा अपना अटैक डिस्ट्रक्टिव डेथ 8 लेयर डीमन कोर दोनों एक साथ करते हैं, जिस अटैक से अकाजा को कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तांजीरो इंजर्ड हो जाता है। फिर उसके बाद अकाजा तांजीरो से कहता है, मुझे कमजोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं, और कमजोर लोगों का सफाया ही कुदरत का नियम है, और मैं उनसे नफरत करता हूँ। तांजीरो कहता है, जो कुछ भी तुम बोल रहे हो सब गलत है, यहाँ तक कि और तुम्हारा यहाँ खड़ा होना इस बात का सबूत है। शायद तुम्हें याद नहीं होगा, जब तुम बच्चे थे तुम्हें भी किसी ने बचाया होगा, तुम्हें भी किसी ने पाला पोसा होगा। उस वक्त तुम कमज़ोर थे, लेकिन उसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। और ऐसा ही होता है, जो पावरफुल होता है वो वीक की रक्षा करता है। धीरे धीरे कमज़ोर लोग ताकतवर बनते हैं, और फिर वो दूसरों की यानी अपने से कमज़ोर की रक्षा करते हैं, और ऐसे ही कुदरत चलती है। और तांजीरो की ये बात अकाजा को बिल्कुल पसंद नहीं आती, और उसे गुस्सा आने लगता है, और वो अपना अटैक फिर से करता है, अपने अटैकिंग मोड में आ जाता है। और उसका पहला अटैक होता है डिस्ट्रक्टिव डेथ क्रशिंग टाइप स्मैशिंग बिलो, और ये अटैक तांजीरो पे करता है, लेकिन तांजीरो उसे डॉज कर लेता है। अकाजा काफ़ी फास्ट अटैक करता है, लेकिन अकाजा स्पीड से ही नहीं बल्कि एक्यूरेटली भी हमला कर रहा था। अकाजा अपने अटैकिंग टेक्निक फिर से इस्तेमाल करता है, डिस्ट्रक्टिव डेथ लेग टाइप फ्लाइंग प्लैनेट 1000 व्हील्स, जिससे तांजीरो ऊपर से नीचे गिरता है और खुद को संभालते हुए एक पिलर के पीछे बैठ जाता है, लेकिन अकाजा वहाँ भी काफ़ी स्पीड से पहुँच जाता है, और तांजीरो के हेड पे हवा में अपना पैर मारते हुए
लेकिन तांजीरो उससे डॉज कर लेता है। अकाजे अपने लेग से तांजीरो पे स्लैश अटैक करता है, बट तांजीरो उसे डॉज करके उस पे पीछे से अपना अटैक हिनोकामी कागुरा सोलर हीट हेज करता है, जिससे तांजीरो की शॉट सही वक्त पर लंबी हो जाती है, जिससे अकाजा की गर्दन थोड़ी सी कट जाती है, वहाँ से ब्लड निकलने लगता है। पर जैसे कि आप जानते हो अकाजा एक डीमन है, तो अपने घाव जल्दी से भर लेता है और अकाजा अपना अटैक एक बार फिर से करने लगता है तांजीरो पे। और ऐसे ही कुछ कंटिन्यूस फाइट के बाद तांजीरो अपना अटैक हिनोकामी कागुरा डांस करता है, लेकिन इस बार अकाजा उसकी स्वॉर्ड यानी तलवार अपने हाथों से पकड़ लेता है और तांजीरो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। अपना हेड भी अकाजा के हेड में मारता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। अकाजा उसकी तलवार को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फिर क्यू आ जाता है और पीछे से अटैक करता है, जिसे अकाजा अपने एक हाथ से रोकने लगता है, लेकिन उसका एक हाथ कट जाता है, जो कि फिर से रीग्रो हो जाता है। और तांजीरो क्यू को देखकर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी तलवार टूटने ही वाली थी, लेकिन क्यू ने उसे आकर रोक दिया। हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊं जो आप तक पहुंचाते रहूं। फ्यूचर में और भी वीडियो लाते रहूँगा जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और आपको बहुत पसंद आएगी। वो वीडियो और भी नेक्स्ट लेवल होंगी। ओके बाय गाइस।